हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के राज्यों की आधिकारिक भाषाएं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट टुडेज वीडियो इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंडिया. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया. So do watch this video till the end because it's filled with a lot of important questions and important information. And please subscribe to this channel for more such content. So let us continue with the questions. निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सही है? Which of the following statements are true? हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। राजभाषा अधिनियम आधिकारिक संचार के लिए अंग्रेजी का उपयोग करने की अनुमति देता है। So the correct answer is the below three statements. Please note, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है. हिंदी is not the national language of India. Hindi is the official language of India. There is no national language in India. Hindi is the official language of India. Also, Official Languages Act allows to use English for official communication and it is an infinite use. मतलब कभी तक भी, कितने भी सालों तक, till future, कभी भी हम लोग इंग्लिश का यूज कर सकते हैं as official language along with हिंदी. हिंदी और इंग्लिश हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं एंड देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में वर्णित किया गया है? Which article of Indian Constitution mentions Hindi as the official language of India? The correct answer is Article 343. I am not reading the options, I am just reading the correct answer here. Please tell me if you like this format wherein I don't read the options but I read only the correct answer, or do you want me to read all the options? So anyways, in this video I will not read the options but I will read only the correct answer. So the answer for this question is Article 343. Article 343 of Indian Constitution mentions Hindi as the official language of India. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में वर्णित किया गया है. कौन सा अधिनियम भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति देता है? Which act allows continued use of English as official language of India? We have just discussed it some time back. The options are in front of you. The correct answer is Official Languages Act in 1963. Official Language Act 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति देता है. हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट? द करेक्ट आंसर इज देवनागरी. हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है. भारत की आधिकारिक भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? How many languages are recognized as the official languages of India? The correct answer is 22. 22 भाषाओं को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की 22 आधिकारिक भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्राप्त है. The 8th schedule to the Constitution of India contains a list of 22 official languages of the Republic of India.
This is the list of 22 official languages of Republic of India. These are Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Marathi, Meitei या मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बनाई गई है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि एक तो होती है आधिकारिक भाषा एक राज्य की, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, और दूसरी होती है एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट, अतिरिक्त आधिकारिक भाषा। तो अगर लेट अस से असमीज एक राज्य में आधिकारिक भाषा है तो किसी दूसरे राज्य में वो अतिरिक्त आधिकारिक भाषा हो सकती है। सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। संस्कृत किस भारतीय राज्य की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है? Sanskrit is the additional official language of which Indian state? The correct answer is Himachal Pradesh and Uttarakhand. Sanskrit is the additional official language of Himachal Pradesh and Uttarakhand. भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा केवल अंग्रेजी है। Which Indian state has only English as its official language? The correct answer is Meghalaya, Arunachal Pradesh and Nagaland. ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा है? Which of the following is a classical language of India? The answer is Sanskrit, Tamil, Malayalam and Odia. ये चारों भाषाएं भारत की क्लासिकल भाषा या भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से हैं। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि कब इन लैंग्वेजेस को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया था। सो तमिल was the very first language which was recognized as the classical language of India, and that happened in 2004. On 12th October 2004, Tamil was identified or recognized as the classical language or शास्त्रीय भाषा of India. Sanskrit in 2005, 25th November 2005, it was recognized as the classical language of India. Kannada and Telugu on 31st October 2008. This date is very easy to remember because you celebrate Kannada Rajyotsava on 1st November. So before that, one day before that, on 31st October, Kannada and Telugu were recognized as the classical languages of India. मलयालम को 23 मई 2013 में ऑफिशियल लैंग्वेज या क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया, और उड़िया को 20 फरवरी 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। सो तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया आर द 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। बोडो किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? Bodo is the official language of which Indian state? The correct answer is Assam. Bodo, आपको पता होगा बोडो लैंड, राइट? सो आसाम में बोडो भाषा एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, पर्टिकुलरली इन बोडो लैंड। बंगाली किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? Bengali is the official language of which Indian states? So the correct answer is वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में बंगाली ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज आधिकारिक भाषा, और आसाम में इट इज एन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, अतिरिक्त आधिकारिक भाषा। भारत में डोगरी कहाँ आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है?
Where in India Dogri is used as the official language? The correct answer is Jammu and Kashmir. डोगरी जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है और वहाँ पर दिस इज यूज्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। लद्दाख की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख? द करेक्ट आंसर इज हिंदी एंड इंग्लिश। लद्दाख की आधिकारिक भाषा है हिंदी और इंग्लिश। लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? What is the official language of Lakshadweep? The official language of Lakshadweep is only English. हिंदी एंड मलयालम आर एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अतिरिक्त आधिकारिक भाषाएं हैं हिंदी और मलयालम, जबकि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है लक्षद्वीप में। खासी और गारो किस राज्य की अतिरिक्त आधिकारिक भाषाएं हैं? खासी एंड गारो आर द एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज मेघालय। मेघालय में खासी और गारो लोग जो इस भाषा को बोलते हैं वो होते हैं मेघालय में, और इसलिए खासी और गारो वहाँ की एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फ्रेंच को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में कहाँ उपयोग किया जाता है? वेयर इज फ्रेंच यूज्ड एज एन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज? द करेक्ट आंसर इज पौंडीचेरी, पुडुचेरी। पुडुचेरी में फ्रेंच लोगों ने रूल किया था भारत के इंडिपेंडेंस से पहले भी। सो पुडुचेरी इज वेयर फ्रेंच इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है? Which of the following is not an official language of any state of India? I would just like to explain the question to you. जैसे मैंने पहले बताया आपको कि भारत में 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो ये जो भाषा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है उन 22 लैंग्वेजेस में जिनको भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये भाषा कोई भी स्टेट यूज नहीं करती। तो ये कौन सी भाषा है जो भारत के किसी भी राज्य की आधिकारिक भाषा नहीं है? The correct answer is Sindhi. Sindhi is one of the 22 official languages of India, but it is not used as an official language in any of the states of India. संताली भारत की किस राज्य की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है? संताली is the additional official language of which state of India? The correct answer is West Bengal and Jharkhand. वेस्ट बंगाल और झारखंड में संताली एक अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में यूज की जाती है। लेप्चा भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? लेप्चा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज सिक्किम। सिक्किम में लेप्चा इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। पोरोक भारत के किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? कोकबोरोक इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज त्रिपुरा। त्रिपुरा में भाषा कोकबोरोक का इस्तेमाल किया जाता है एंड दिस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा। भारत के किस राज्य में नेपाली एक आधिकारिक भाषा है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नेपाली इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज? नेपाल इज अ डिफरेंट कंट्री एंड नेपाली इज द लैंग्वेज स्पोकन देयर,
But in India also, in one of the states, Nepali is an official language. So which state is that? The correct answer is Sikkim. Nepali is an additional official language in Darjeeling, West Bengal, while it is an official language in Sikkim. So, दो राज्यों में Darjeeling in West Bengal में it is an additional official language, while in Sikkim it is an official language. तेलुगु भारत के किस राज्य की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है? Telugu is the additional official language of which state of India? The correct answer is West Bengal. Telugu is the additional official language in certain blocks in West Bengal. Actually, Telugu Andhra Pradesh, Telangana में बोली जाती है, but it is also an additional official language in certain blocks in West Bengal. भारत के किस राज्य में सर्वाधिक आधिकारिक भाषाएं हैं? Which state of India has the maximum number of official languages? The correct answer is Sikkim. Sikkim has 4 official languages. Generally, you will see that there are 1 or 2 or maximum 3 official languages that people in the states have. But Sikkim is one state which has 4 official languages. These are English, Nepali, Sikkimese and Lepcha. भारत के किस राज्य में अतिरिक्त आधिकारिक भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है? Which state of India has the maximum number of additional official languages? Jharkhand has the maximum number of additional official languages, followed by West Bengal and then Sikkim. Uttar Pradesh, you will be surprised, being the most populated state of India, it has only one additional official language, that is Urdu, and its official language is Hindi. While Jharkhand has the maximum number of additional official languages, West Bengal is at number 2 and Sikkim is at number 3 when it comes to the number of additional official languages. So let us see the list of these languages. This is the list of additional languages of Jharkhand, West Bengal and Sikkim. जैसे हमने देखा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा additional official languages हैं, followed by West Bengal and then Sikkim. So वो कौन सी 16 languages है झारखंड में जो additional languages के additional official language की तरह यूज़ की जाती है? These are अंगिका, बंगाली, भोजपुरी, भूमिज, हो, खारिया, खोरथा, कुरमली, कुरुख, मगाही, मैथिली, मुंदारी, नागपुरी, उड़िया, संताली और उर्दू। ये एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं झारखंड की। वेस्ट बंगाल में 11 एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि नेपाली इज एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज इन वेस्ट बंगाल इन दार्जिलिंग एंड करसियोंग सब डिविजन्स। उसके अलावा उर्दू, हिंदी, ओडिया, संताली, पंजाबी, कमतापुरी, राजबंशी, कुड़मली और कुरमली, कुरुख and Telugu also is an additional language, additional official language in certain blocks. सिक्किम में 8 additional official languages हैं. These are गुरुंग, लिम्बू, मगर, मुखिया, निवारी, राय, शेरपा और तमक। Hindi is a widely spoken language in India and it is also the official language of the country, as we discussed earlier. So there are some states and union territories where Hindi is the official language. This is the list of them in alphabetical order. Andaman Nicobar Islands, Bihar, Dadar and Nagar Haveli, Andaman and Diu, Chhattisgarh, Delhi, Gujarat, Haryana,
Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Ladakh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand एंड वेस्ट बंगाल में ये एडिशनल लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, बट जबकि पहले 15 स्टेट्स में और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में दिस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, राइट? So with this we have come to the end of this video. I hope you found this informative. Like, share and subscribe to this channel for more such content. Also, please let me know in your comment section whether you like me to read the options or you don't want me to read the options. Just read the correct answer. Thank you for watching. See you again.